क्या आप ये जानना चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी सिग्मा पर्सनैलिटी है या नहीं? तो आपको सिर्फ इन 6 सवालों के जवाब अपने आप को देने हैं। आप खुद ये समझ जाओगे कि आप सिग्मा पर्सनैलिटी हो या एक एवरेज पर्सनैलिटी। नंबर 1, क्या आप इंटरनली इंट्रोवर्टेड हो? यहाँ इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ अकेला ही रहता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी नई सिचुएशन में जाते हो या किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो क्या आप उसका सॉल्यूशन अपने माइंड में खुद से ही बातें करके निकाल लेते हो या फिर आप दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रेफर करते हो? एक सिग्मा मेल अपने इंटरनल माइंड में ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद करता है। तो आप क्या करते हो? किसी प्रॉब्लम में दूसरे लोगों से डिस्कशन करते हो या खुद से सॉल्यूशन ढूंढने में विश्वास रखते हो? नंबर 2, क्या आप एक प्री प्लानर हो? सिग्मा मेल अपने नेक्स्ट मूव्स को अच्छे से प्लान करके चलता है और उसके बाद ही कोई एक्शंस लेता है। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे आगे की तरफ चलते रहते हैं और फेल होकर पीछे आ जाते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स अपने नेक्स्ट एक्शंस को पहले से ही प्लान कर लेते हैं और यही रीज़न है कि सिग्मा मेल्स जिस भी फील्ड में होते हैं उसमें टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो आप क्या करते हो? प्यास लगने पर कुआं खोदते हो या फिर पहले से ही प्लान करके चलते हो? नंबर 3, आप किस टाइप की कन्वर्सेशन को पसंद करते हो? यूजुअली सिग्मा मेल्स उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो सक्सेस की, ग्रोथ की, लाइफ में आगे बढ़ने की बातें करते हैं। सिग्मा मेल्स कैजुअल कन्वर्सेशन में अपना टाइम खराब करना प्रेफर नहीं करते। वो बड़े जागरूक रहते हैं कि अगर वो किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो वो ग्रुप किस तरह की कन्वर्सेशन करना पसंद करता है। तो अब आप खुद से पूछिए कि आप किस तरह की कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना पसंद करते हो, कैजुअल कन्वर्सेशन का या फिर फ्यूचर बेस्ड कन्वर्सेशन का। नंबर 4, क्या आप सक्षम हो? ये सिग्मा मेल की सुपर पावर होती है कि वो अपने काम को अच्छे से करने में और उसे टाइमली कंप्लीट करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। वो काम को टालना पसंद नहीं करते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरों पर नहीं डालते, वो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं और उसके लिए मोटिवेटेड भी होते हैं और जो काम स्टार्ट करते हैं उसे अंत तक ले जाने में सक्षम होते हैं। तो अब आप खुद से पूछो कि क्या आप अपने काम में ईमानदार और एफिशिएंट हो या नहीं। नंबर 5, क्या आप बुरी सिचुएशंस में खुद को संभाल पाते हो? सिग्मा मेल्स वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं हैं या जो कभी हारा हुआ महसूस नहीं करते, बल्कि असली सिग्मा मेल वो होता है जो ये समझता है कि वो कभी हारेगा तो कभी जीतेगा। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जिस मोमेंट में वो हारा हुआ महसूस करता है वो खुद को संभाल लेता है और हार मान के क्विट नहीं करता। वो बुरी सिचुएशंस में भी अच्छे से डील कर लेता है। लेकिन एवरेज लोग क्या करते हैं? वो बुरी सिचुएशंस में दूसरे लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं या फिर उन सिचुएशंस को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिग्मा मेल ऐसा नहीं करता। तो आप खुद से पूछो कि आप बुरी सिचुएशंस को गालियां देते हो या फिर उन्हें अच्छे से डील करके आगे बढ़ते हो। नंबर 6, क्या आप सेल्फ अपग्रेडेशन करते हो? सिग्मा मेल्स किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये भी एक तरह से नेगेटिविटी होती है, क्योंकि इसमें हम अपनी एनर्जी और अपना टाइम दूसरों को नीचा दिखाने में वेस्ट कर देते हैं। यही टाइम और एनर्जी हम खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक रियल सिग्मा मेल बदलाव में विश्वास रखता है, बदला लेने में विश्वास नहीं रखता। तो आप खुद से पूछो कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कैसे बिहेव करते हो? बदला लेते हो या खुद को बदल कर आगे बढ़ते हो? तो अब तो आप ये जान चुके होंगे कि क्या आप सिग्मा मेल हो या नहीं। ये वीडियो शॉर्ट थी बट टू द पॉइंट थी, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पसंद करोगे जिसमें हम ऐसे 10 और सवाल आपके सामने रखेंगे जिनका आंसर करके आप अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझ पाओगे, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना या फिर सिग्मा मेल लिख देना। अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वाली वीडियो एक बार जरूर देखना। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।